पिछले वीडियो में सिमेट्री रूल में हमने मिरर सिमेट्री के बारे में परिचय दे दिया। इस वीडियो में हम लोग फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में जानेंगे। मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये दो रूल अप्लाई किया जाता है। तो मिरर वाले को तो हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो अगर इसको देखना है तो हमारा ये मिरर सिमेट्री वाला पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम विचार करते हैं फोल्डिंग सिमेट्री पे। तो फोल्डिंग सिमेट्री के लिए एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस है 2R, इसका भी ले लीजिए 2R, इसका ले लीजिए R, इसका ले लीजिए R। एक बीच में रेसिस्टेंस लगा दीजिए। ठीक है, और इसको स्मॉल r रख लीजिए। यहाँ दो टर्मिनल को निर्धारित कर दीजिए। मान लीजिए ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल। तो जब हम फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर रहे हैं, तो फोल्डिंग सिमेट्री को जब अप्लाई करना होता है तो वो एक क्रॉस टर्मिनल अप्लाई करते हैं। मिरर सिमेट्री एक्रॉस टर्मिनल नहीं लेते हैं, वो तो LHS और RHS में लेते हैं, लेकिन इसको एक्रॉस लेंगे। तो एक्रॉस लेने के लिए एक दूसरे कलर से, मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इसके एक्रॉस फोल्डिंग मतलब इसको मोड़ देना। ठीक है, तो ये फोल्डिंग सिमेट्री है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में करते क्या है कि जैसे दो आमने सामने के जो टर्मिनल्स हैं, जैसे यहाँ एक टर्मिनल हुआ, तो यहाँ मान लीजिए कि x यहाँ निर्धारित कीजिए, y यहाँ निर्धारित कीजिए, z। ये तो b है ही, ये a है। तो ये पोटेंशियल जो है बताता है। तो देखिए अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल y वहाँ, और यहाँ का पोटेंशियल y। इसका मतलब है कि इसके थ्रू करंट जो है वो नहीं पास कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो सेम पोटेंशियल है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये हट गया, बेकार में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग हटा दिए। अब कहने का मतलब है कि इस रेसिस्टेंस की अगर बात करें और इस रेसिस्टेंस की बात करें, तो अगर हम इसमें चाहें कि फोल्डिंग सिमेट्री को अप्लाई करें तो नहीं कर सकते, इसलिए कि यह इसके साइमेट्रिकल है ही नहीं। यहाँ ये भी देखना है कि ये इसके साइमेट्रिकल नहीं है, ये इसके साइमेट्रिकल नहीं है। यहाँ 2R है तो यहाँ R है, यहाँ 2R है तो यहाँ R है। तो अगर इस तरह का सर्किट हो तो इसमें हम लोग
यहाँ पे मिरर साइमेट्री अप्लाई हो सकती है, यहाँ पे मिरर साइमेट्री अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो कहने का मतलब है कि फोल्डिंग साइमेट्री जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इसको मिरर से, जैसे पिछले वीडियो में मिरर साइमेट्री को मैंने बताया है, तो इसको देख के आप मिरर साइमेट्री से कर सकते हैं। नहीं तो चलिए मैं कर देता हूँ मिरर साइमेट्री से, इसमें फोल्डिंग साइमेट्री नहीं है तो इसके एक्रॉस हम नहीं लेंगे। ये भी समझना है कि कहाँ मिरर साइमेट्री अप्लाई होगा और कहाँ फोल्डिंग साइमेट्री अप्लाई होगा। तो एक और उदाहरण ले लीजिए। चलिए मिरर साइमेट्री अप्लाई करके बनाते हैं, या व्हीट स्टोन ब्रिज से भी बना सकते हैं। तो मिरर साइमेट्री के लिए टर्मिनल के क्रॉस नहीं लिया जाता है, तो मिरर साइमेट्री को हम लोग ऐसे ले लेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ से करंट आया I1, ये I, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1, नीचे की तरफ चला गया एक I2, ठीक है। यहाँ से ऐसे आया, अब यहाँ मिरर रखे हैं तो I1 का इमेज यहाँ पड़ा। I1 डायरेक्शन तो ऐसे ही ना हो जाएगा, चूंकि ए से बी की ओर जा रहा है इसलिए ऐसे तीर बनाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। I2 का यहाँ आया ऐसे, I2 का जो है इमेज ऐसे I2, तो ये I2 करंट आया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, मतलब कि इसमें करंट नहीं जा रहा है। I1 आया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ करंट, तो इसमें भी करंट नहीं जा रहा है, तो ये क्या है, ये फालतू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिरर साइमेट्री अप्लाई हो गई, तो ये मिरर साइमेट्री अप्लाई हो गई, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। मिरर साइमेट्री के लिए इसको बना देंगे, मान लीजिए ये 2R है, ये R है, ठीक है। 2R R, 2R R, तो ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, इसका सम और इसका सम पैरेलल में है। तो एक ही बार डायरेक्ट लिख देता हूँ, चूंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया है। तो मान लीजिए कि यह बना देता हूँ, चलिए इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 2R क्या हो गया 6R, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RR 2R, चूंकि ये सीरीज में है और यहाँ से ऐसे ये बी टर्मिनल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बात, ये 6R और 2R, यहाँ पे करंट का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ I था तो ऊपर गया था I1, नीचे आया था I2, तो यानी कि ये पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6R इंटू 2R बटा 6R प्लस 2R। ऊपर वाला 6 नहीं होगा, 2R 4R हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया, 2R और 2R 4R, तो ये आपका 4R हो जाएगा, 4R और RR सीरीज में 2R, RR सीरीज में 2R, 2R सीरीज में 4R, और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल वाला जो है फार्मूला लगा दिया। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8R स्क्वायर, 4 दूनी का 8, 8R स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी 4R होगा ना, ये ना जुटेगा, 6R, R से ये कट गया, तो हमें मिला 8/6R, यानी कि 3/4, 4 दूनी का 8 और 3 दूनी का 6, यानी कि 4/3R इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ अक्रॉस ए बी, निकाल दिया, क्योंकि इसमें फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगी। तो चलिए ये तो हुआ, लेकिन एक फोल्डिंग सिमेट्री वाला बनाते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे।
यहाँ मान लीजिए ए टर्मिनल, ये हो गया बी टर्मिनल, ठीक है। अब जब फोल्डिंग सिमेट्री है तो यहाँ दे दीजिए 2r, यहाँ भी दे दीजिए 2r, ठीक। और यहाँ दे दीजिए r, और यहाँ भी दे दीजिए r, और ये स्मॉल r। अब जब ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ज्ञात करना हो तो इसमें हम फोल्डिंग सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री जब भी लिया जाता है तो एक क्रॉस टर्मिनल बनाया जाता है। तो मान लीजिए कैसे मैंने बना दिया, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। करते क्या है, यहाँ आमने सामने जो है, जो भी पॉइंट है तो समान पोटेंशियल रखते हैं, वाई वाई जेड जेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये फोल्डिंग सिमेट्री है। जब यहां से हम मोड़ेंगे तो 2r पर जाएगा, r किस पे जाएगा, r पे जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये देखना है कि ये फोल्डिंग सिमेट्री यहाँ पे बन पा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे फोल्डिंग सिमेट्री पूर्णतः बन पा रहा है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, y, और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, y। तो दोनों पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब कि इसमें करंट पास नहीं कर रहा है। जब दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम हो तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, देखिए ये क्या है, x से y, ये भी क्या है, x से y, मतलब x पोटेंशियल टू y, x पोटेंशियल टू y। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, ठीक है। अगर यहाँ की बात करते हैं तो y से z, तो ये भी दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला निकाल देंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल वाला फॉर्मूला जो है निकाल देते हैं, या एक दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, ऐसे पहले निकाल दीजिए। इसका इसका पैरेलल क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल हो जाएगा, मान लीजिए आर इक्विवेलेंट जो होगा वो, दोनों रेसिस्टेंट समान है तो 2r/2, जैसे होता है ना r/n, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है। तो रेसिस्टेंस क्या है, 2r है, दोनों पैरेलल में है। अब इसकी संख्या 2 है तो 2 से भाग दे दिया, तो ये क्या आ गया, r, इसका r आ गया, ठीक। अब इसकी इसकी बात करते हैं, आर आर, तो ये भी क्या है, पैरेलल में है। तो इसके लिए कैसे, r/2, क्योंकि r दोनों सेम रेसिस्टेंस है, r और संख्या है 2, तो r/2, ठीक है। तो ये पैरेलल हुआ r, इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, r, और इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया, r/2। अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए, सीरीज में हो गए। ये मान लीजिए कि r हो गया, ये r हो गया, और ये r/2 हो गया। तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इसको जोड़ देंगे, r प्लस r/2, इसको जोड़ दीजिए, 2 2r प्लस r 3r/2। उससे भी
इसको हम निकाले थे मिरर सिमेट्री से भी, तो इतना ही आया था और इसमें भी इतना ही आया। मिरर सिमेट्री से इसको नहीं निकाले थे, क्योंकि इसमें जो है वो मिरर सिमेट्री नहीं थी, ये फोल्डिंग सिमेट्री वाली है। तो फोल्डिंग सिमेट्री में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हुआ, 3R/2। जैसा कि हम लोग ने देखा, तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, यह है कि फोल्डिंग सिमेट्री में पोटेंशियल सेम एज्यूम करते हैं, जैसे इस टर्मिनल पे सेम, इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे सेम, इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे सेम। अब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, तो यानी कि रेसिस्टेंस जो है वो क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल वाला अप्लाई किया है। यहाँ पर रेसिस्टेंस है, इसके एक्रॉस है, देख लीजिए, तो अब पोटेंशियल सेम है, तो इसमें करंट पासे नहीं करेगा, तो इसको हटा दिया। अब Y to Z पोटेंशियल जो है वो R क्या हो गया, पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट R/2 निकाल दिया, इसका इक्विवेलेंट पैरेलल में R निकाल दिया। अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो जोड़ दिया तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को निकाल दिया। तो ये आपकी हुई फोल्डिंग सिमेट्री। तो फोल्डिंग सिमेट्री और मिरर सिमेट्री को हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए इस पर जो है हम लोग कुछ अभ्यास करेंगे। अब चलिए मान लीजिए कि एक बना लीजिए इस तरह से सर्किट। मान लीजिए इसका रेसिस्टेंस R, इसका 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 R, ठीक है, इस तरह का है। और आपको ए बी के एक्रॉस जो है वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, वो भी लिख देता है, टू फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस एक्रॉस ए बी, मान लीजिए। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाइए कि क्या इसमें हम फोल्डिंग सिमेट्री ले सकते हैं। तो फोल्डिंग सिमेट्री जब भी लिया जाता है तो टर्मिनल के क्रॉस लिया जाता है, तो ये टर्मिनल हो गया ए बी, तो इसके एक्रॉस लेंगे तो उसी तरह का इमेज
इस साइड भी होना चाहिए, जो नहीं है तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री नहीं होगी। तो इसमें जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, मिरर सिमेट्री। इसमें हम मिरर सिमेट्री अप्लाई करेंगे। तो मिरर सिमेट्री के लिए सबसे पहली बात कि ये जो टर्मिनल है तो एक को प्लस लीजिए, एक को क्या लीजिए, माइनस लीजिए। अब देखिए यहाँ से करंट चला, तो यहाँ से करंट मान लीजिए ऐसे चलेगा, तो ये करंट I1 है, ये क्या है करंट I2 है, ठीक है। अब जब मिरर सिमेट्री ले रहे हैं तो मान लीजिए कि इसके बीचों बीच मिरर एज्यूम कीजिए ऐसे, तो ये I1 का जो इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा ऐसे I1, और I2 का जो इमेज बनेगा वो इस तरह से बनेगा आपका I2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मिरर रखने से ऐसा ही ना बनेगा। और यहाँ मान लीजिए कि दो तरह का वायर है तो करंट बटेगा ही ना। यहाँ से मान लीजिए कि करंट चला, सपोज कीजिए I, तो ये दो भाग में बट गया I2 I1। अब जब बीच में हमने मिरर रखा तो I1 का इमेज I1 और I2 का इमेज I2, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है अपने सूझ पे आधारित होना चाहिए, क्योंकि टर्मिनल ए से बी की ओर है तो इसका ऐसे ही डायरेक्शन। अब तब देखिए यहाँ से जब ये I2 चला तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सीधे यहाँ आ गया। इसका मतलब है ये जो है इससे कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं है तो जो फिगर बनेगा वो आपको इस तरह से बनेगा। थोड़ा सा छोटा फिगर बना दे रहे हैं, इसी आकार का छोटा फिगर बनाएंगे। चलिए जितना बड़ा बन रहा है बनने दीजिए। तो अब इसका जो फिगर हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तब देखिए, तब ये क्या हो गया, तब ये आसान हो गया। ये ए, ये आपका बी, ये प्लस, ये माइनस। क्योंकि मिरर में एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव जो है हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है उसको लिख देंगे आर 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 आर, ठीक है। अब देखिए जो करंट चला है, ये मान लीजिए आई करंट चला है तो यहाँ और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इसको आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये इसमें क्या लिए हैं, I2, नीचे वाले को I2 और ये I1, ठीक है। तो देखिए ये सीरीज में है, ठीक है, और ये भी क्या है, सीरीज में है। यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक इधर गया एक इधर गया। यहाँ से भी जो हुआ, एक इधर वाला ऐसे निकल गया और इधर वाला आके ऐसे निकल गया। यहाँ से जो करंट आया ये मान लीजिए I1 है तो ऐसे आया फिर ऐसे निकल गया। I1 का भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, I1 का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। I3 ले लीजिए, इसको I4 ले लीजिए, और फिर ये यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये वाला ऐसे निकल गया, ठीक है। तो चलिए जब इसको देखेंगे तो इसको क्या है, ये सीरीज में है तो ये आर आर क्या हो गया, 2R। ध्यान दीजिए, आर आर 2R।
ये भी आर आर क्या हो गया 2R। तो ये 2R और 2R क्या हो गया, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये पैरेलल हो गया। तो अगर इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 2R बाई 2 कर देंगे तो ये आपका R हो जाएगा। तो इतना मिल के इक्विवेलेंट R हो गया। बात समझ में आई ना, इतना मिल के इक्विवेलेंट R हो गया। तो देखिए ये R और ये पूरा R, ठीक है, और ये R क्या हो गया 3R। 3R हो गया, R R R, तो ये आपका हो गया 3R, ठीक है। और इधर से ये सीरीज में है R R, तो ये मिलके क्या हो गया 2R। हाई आर आर सीरीज में है तो ये हो गया 2R। यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये बराबर हो गया इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ऐसे लिख दीजिए 2R, ठीक है। एक मैं बना देता हूँ, और ये जो है ये सीरीज, ये सीरीज तुम्हें बताया ना कि 2R 2R, तो 2R सीरीज में, मतलब ये भी सीरीज में ये भी सीरीज में, आर आर सीरीज में, आर सीरीज में तो ये 2R, और आर सीरीज में तो ये 2R। अब ये 2R पैरेलल हो गया तो ये R हो गया, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट हुआ वो R हुआ, और ये R और R और फिर R 3R, तो ये 3R हो गया। नीचे वाला सीरीज में है R तो ये 2R हो गया। तो ये ऐसे करंट गया, इस तरह से आया, और ये करंट ऐसे गया, यानी कि 3R और 2R पैरेलल है। तो इसका जब हम इक्विवेलेंट निकालेंगे R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा 3R इंटू 2R, 3R प्लस 2R, यानी कि 6R बाई 6R स्क्वायर, 3 दूनी का 6, 5R, R से स्क्वायर एक खत्म हुआ तो ये आया 6/5R। तो यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो क्या आया 6/5R। ठीक है, चलिए इसको तो मैं बना दिया। अब थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फ्यूजन होगा कि कैसे हुआ, तो इसका सर्किट समझ लीजिए। इसके सर्किट के लिए थोड़ा सा एक और बनाना होगा तब आएगा, वैसे तो मैं बता दिया। मान लीजिए कि ये आपका सर्किट इस तरह से है, तो इस वाले को मिटा के, ज़्यादा समझना है तो इस वाले को मिटा के इसके ऊपर कर दीजिए, ठीक है। इस वाले को मिटा के और इसके ऊपर कर दीजिए, मान लीजिए कि आप, तब समझ में आ जाएगा। इस वाले को मिटा दीजिए मान लीजिए, और यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए, ये तो आपका R है। यहाँ से ऐसे निकाल दीजिए कुछ, चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो टेढ़ा से कोई मतलब नहीं है, मैं आप लोग को समझाने के व्यू से ये बता रहा हूँ। अब देखिए ऐसे, तो ये भी R है, ये भी R है। यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ये यहाँ से करंट ऐसे आया,
और यहाँ से जो करंट था वो इस तरह से आया, तो ये सीरीज में हुआ था, आर आर टू आर हो गया, और ये भी आर है तो आर आर टू आर। अब ये टू आर और टू आर पैरेलल हो गया, तो वहीं टू आर पैरेलल हो गया, तो पैरेलल वाले का इस तरह से निकाले हैं। नहीं तो आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1/2r प्लस स्मॉल है ना। देखिए यहाँ मैं स्मॉल लिखा हूँ, यहाँ स्मॉल है तो इस सब को भी आप स्मॉल बना लीजिए। दिक्कत यह है कि यहाँ कैपिटल लिख दिया हूँ, 2r 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 r, ठीक है, 1/2r और 1/2r हो गया। अभी जितना आएगा इसको भी ऐसे हल कर लीजिए, तो ये आएगा 2r और 1+1 यानी कि 2/2r, और इसको पलट दीजिए, पलट देने पे हो जाएगा 2r/2, कट के आ जाएगा r, क्योंकि वो 1/r बराबर होता है पैरेलल में, तो ऐसे भी r आ गया और डायरेक्ट फार्मूला से ऐसे निकल गया। तो ये इसका आ गया r, तो r और ये r मिल के क्या हुआ 3r, और ये r 2r। तो अब यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो पैरेलल वाला फिर लगा दिया और निकाल दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये जो हमने अप्लाई किया वो मिरर सिमेट्री को अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया, मिरर साइमेट्री। ठीक है, अगले वीडियो में और इससे भी थोड़ा सा क्लिष्ट क्वेश्चन लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।